हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, हमारा जो एग्ज़ाम है 19 मई को होने वाला है। ठीक है, 19 मई को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और 18 फरवरी से जिसके कि हमारे जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए, इसमें कैसे करके अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें तो हम आपको बता देंगे। जैसे अप्लाई होना स्टार्ट करेंगे, पूरा आपको वीडियो यहाँ पर हम लोग मतलब बता देंगे, वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग हिंदी का एक पूरी की पूरी सीरीज़ पढ़ रहे थे, हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे थे। तो आज हम लोग यहाँ पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट थर्ड करने वाले हैं। 2 हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, अभी ये रिकॉर्ड वीडियो रहेगा। लाइव सेशन में थोड़ा सा टाइमिंग की प्रॉब्लम ठीक नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम आपके लिए इसी तरीके से थोड़ा प्रोवाइड करा रहे हैं। जब भी लाइव करने को होगा तो हम आपको मतलब लाइव भी यहाँ पर करेंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की दूसरी सीरीज़ चल रही है, वह भी आपकी लगातार कंटिन्यूअस है। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, आज हम जो करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे कि शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, कुछ आपको अशुद्ध शब्द दिए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब 4 ऑप्शंस दिए रहे होंगे, उसमें से एक शब्द जो होगा आपका ठीक होगा, बाकी 3 आपके कैसे होंगे, रॉन्ग होंगे। तो वही हमें चयन करना है जो कि हमारा एक मतलब शुद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए। तो देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, हार्नेस और यहाँ पर हार्नेस, ये सारे दिए गए हैं 4। इसमें से बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है देखिए इस टाइप के वर्ड्स में। तो आपको यही माइनर सा जो है वह आपको यहाँ पर मतलब कि आपको माइनर सा अंतर जो है वही आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे महर्षि वगैरह लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो ऊपर रा लगता है, इसी का मेन यहाँ पे रहता है। तो फर्स्ट में ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो हमारा बिल्कुल सही रखा गया, बाकी इनमें कुछ ना कुछ सभी में इसमें क्या है, कमी है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी को स्पीड धीरे लग रही हो तो वो अपना यूट्यूब पर बढ़ा सकता है। ठीक है, साइड से ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ पे आप 1.5 यहाँ पर स्पीड कर सकते हैं। दूसरा देखिए, पूजनीय लिखा गया है। अब आपको पता है पूजनीय कैसे लिखा जाता है। बहुत ही देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हल्की सी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। सारे वर्ड्स एक ही तरह के हमें शब्द दिखाई देते हैं, तो हम लोग जल्दबाजी में कई बार गलत कराते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग हमारी 1/3 की आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान से अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सेकंड का आप लोग बताइए, यहाँ पर सेकंड का क्या हो जाएगा। सेकंड का हमारा जो आंसर है 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। पूजनीय हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा 4th वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी टाइप से हमारा प्रत्यक्ष, ये भी आपको पता है। ठीक है, ये इसी टाइप से आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस का लेवल नहीं रहने वाला है। बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, और बाकी जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहे हैं आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। क्या, प्रत्यक्ष इस टाइप से यहाँ पर आपका बिल्कुल शुद्ध है। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर 4th है। ठीक है, 4th वाला आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते रहिए। यहाँ पर 4th वाले का क्या हो जाएगा, तितिक्षा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बताइए आप लोग कैसे करके लिखा जाएगा। तो 4th का ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सही, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4th है यहाँ पे, मतलब 4th हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर ग्रहणी। देखिए, ग्रहणी ग्रहणी ग्रहणी, सब ग्रहणी लिखा है, लेकिन कौन सा सही लिखा है, कौन सा शुद्ध बर्तनी है, यही हमें यहाँ पर आपको बताना है। तो 5 का आप लोग देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आंसर। सभी लोग आंसर यहाँ पर देते हुए चलेंगे। 5 का आंसर आपका 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग आंसर जल्दी दे देते हैं तो आप लोग थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। चलिए, 6 देखिए यहाँ पर स्मरण, शिरोमणि, विपुल और उपभोग्य। इसमें से आपको बताना है जो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है वह आपका कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। 6 का आप लोग बताते हुए चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही, विपुल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ भी स्टार्ट है, बाकी सब्जेक्ट वाइज भी सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट है। और टेलीग्राम ग्रुप पर जो हम डेली यहाँ पर क्यूज़ कराते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो यहाँ पर डेली हम आपके क्यूज़ कराते हैं, तो यहाँ पर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सुबह शाम यहाँ पर डेली यहाँ पर जो क्यूज आते हैं, आपको टाइम टेबल दिख रहा होगा यहाँ पर शेड्यूल। ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा हमारा जो बिल्कुल शुद्ध बर्तनी वाला है। तो यहाँ पर कौन सा, रुधिर जो है हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कहाँ भाग रहे हैं, रुधिर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, देखिए, निर्देश है, निर्देश को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार अपोजिट पूछ लेता है, तो इसलिए हमें निर्देश को जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, टाइम आपका अच्छा खासा होता है, 3 घंटे होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग पेपर करिएगा। चलिए, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है, जो रेखांकित यहाँ पर दिए गए हैं, इनका ये कुछ गलत लिखे गए हैं, गलत लिखे गए होंगे, और इनको हमें क्या करना है, जो शुद्ध इनका रूप है। ठीक है, शुद्ध रूप को हमें यहाँ पर चयन करना है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, चक्र भी दे रखा है, लेकिन ये लिखा कैसे रखा है, ये लिखा कैसे जाता है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा वह क्या होगा, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
शुद्ध रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे एक बार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा जी के, ठीक है, सारक भी था। आपको पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको बस जो रेखांकित है उसी से आपको मतलब है, और आपको उसी का जो सही है शुद्ध रूप है वह आपको बताना है। 9th का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है, बहुत छोटा सा अंतर होता है, हल्का सा अंतर होता है, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से चारों को देखिएगा एक बार, फिर उसके बाद ही यहाँ पर चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 9th का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, कुछ दिनों में, ठीक है, हमारी छोटी सी संस्था, खैर छोटी संस्था बड़ी संस्था इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, समाहित, ठीक है, समाहित, समाहित, ये समाहित लिखा है, इसे हम किस टाइप से सही लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये पता होगा किस टाइप से लिखते हैं इसके हम, समाहित होता है, ये समाहित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अभी आपको आगे बताएंगे आखिरकार शुद्ध अशुद्ध किस टाइप से बनते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाए। यहाँ पे देखिए, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता, ठीक है, मेन वर्ड्स हमारा कौन सा था, ये वाला है, जिसको हमें शुद्ध रूप इसका बताना है। ये कुछ गलत रूप लिखे गए हैं, शुद्ध रूप में यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोग 11 का बताइए, जो लोग जल्दी कर लेते हैं वो स्पीड को बढ़ा सकते हैं वीडियो की। यहाँ पर फर्स्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट वाला इसका जो है बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। अब इस वर्ड में कन्फ्यूजन भी हो जाता है कुछ लोगों को, यहाँ पर होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल है। 12 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब देखिए 13 to 22, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब यहाँ पर पूरा सेंटेंस ही होगा जो कि हमें गलत दिया गया होगा, उसमें से एक शुद्ध होगा, उससे हमें चयन करना होगा। तो इसके लिए हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ऊपर वाले में रेखांकित था तो सिर्फ हमें रेखांकित शब्द देखने थे, लेकिन इसके लिए हमें पूरा वाक्य पढ़ना जरूरी है, वाक्य पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो 13 को देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। दूसरा है काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। फिर है काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ठीक है। इन सभी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को आपको समझना है। फिर है काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ठीक है। तो इसी में आपको क्या है, जो थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है भाई, आपको समझना है कि आपका कौन सा जो है बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर बताइए 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। संस्कृति का केंद्र रहा है होगा इसमें, और कौन सा होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। काशी सदा, अब देखिए इसमें क्या था, से था, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। काशी क्या होगा, सदा जब लग गया तो से का कोई मीनिंग नहीं है, तो काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। 13 का ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, और ये आप जैसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार, इन चीज़ों को आप समझना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात कहूँ मैं शुद्ध वर्तनी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये थोड़ा पेज बड़ा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें होता क्या है, जो सार्थक वर्ड समूह से बने शब्दों को लिखने के ढंग को, ठीक है, अगर छोटा है मैं इसे बोल दे रहा हूँ, हालांकि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सार्थक वर्ड समूह से बने शब्दों के लिखने के ढंग को हम वर्तनी कहते हैं। आखिरकार वर्तनी किसे कहते हैं, जो हमारा सार्थक शब्दों के समूह से बना होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। तो हिंदी में इसे उच्चारण तथा अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं, स्पेलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो लिखते समय प्रायः अशुद्ध उच्चारण अथवा उचित नियमों की जानकारी के अभाव में, मतलब कमी में, कुछ लोग क्या करते हैं, वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। उन्हीं अशुद्धियों को ढूंढ के बताना कि ये शब्द हमारा अशुद्ध है या फिर कौन सा हमारा शुद्ध है। तो इसी में क्या है, कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्दों की मतलब सूची यहाँ पर दी गई है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये बात होगी कि वर्तनी के बारे में, ठीक है, ये बात आपकी वर्तनी के बारे में होगी। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है। इसके बारे में देखिए हम वाक्य जो है, ठीक है, वाक्य क्या है, बाकी भाषा वगैरह, इसके बारे में हम भी आपको पूरा बताएंगे नेक्स्ट सेट में। तब तक आप लोग जो है इसे पढ़िए, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपके डेली जो है क्विज वगैरह आते रहते हैं, उसे आप ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।